तो फाइनली बहुत बड़ी अपडेट आ चुका है बिहार नर्सिंग काउंसिल के तरफ से। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी अपडेट है जिसका आप लोग को उम्मीद नहीं था, वो यहाँ पे खबर अपडेट आ रहा है। जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देखे हैं, बिल्कुल सही है। आपका बिहार का जो एग्ज़ाम है अब वो 24 से नहीं होने वाला है। चाहे आप एएनएम का हो, चाहे आपका जीएनएम का हो, कोई भी ईयर का क्यों नहीं हो, आपका एग्ज़ाम अब 24 फरवरी से नहीं होंगे। क्या खबर है, कैसे खबर है, अगला एग्ज़ाम कब से होगा, सारा चीज़ें हम एक एक करके देखेंगे। पहले आप इस चीज़ को जान लीजिए कि आपका जो एग्ज़ाम है वो जो है अब कहीं ना कहीं पिछले साल जिस समय पर हुआ था उसी समय के आसपास जो है आखिरकार यहाँ पे अब चल ही गया एग्ज़ाम। जी हाँ साथियों, चलिए मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताता हूँ, देखिएगा गौर से, नहीं देखिएगा कंफ्यूज हो जाइएगा, छूट जाएगा, फिर जो है आपके बाद में कहेंगे कि ऐसा है वैसा है। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ। बिहार परिचारिका निबंधन परिषद पटना, आप लोग को ये पता है कि ऑफिशियल जो अपडेट है वो आप लोग को पता था कि 24 तारीख से एग्ज़ाम अब होने ही वाला है। बिल्कुल ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका था। ठीक है, 24 फरवरी से एग्ज़ाम जो है चलने वाला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख लीजिए अब क्या अपडेट आ रहा है। अपडेट क्या आ रहा है देखिएगा, यहाँ पे इतना हुलबुली में ये अपडेट डाला गया है कि यहाँ पे दिनांक भी नहीं डाला गया है। देख रहे हैं ना, इतना हुलबुली में मतलब बिहार बीएनआरसी रहता है कि यहाँ पे डेट भी नहीं डाला गया है, समझ सकते हैं। और नहीं यहाँ पे ये अपना ईयर लिखा है, समझ सकते हैं। इसके आगे का जो पत्रांक होता है नहीं लिखा है, इतना हड़बड़ी में रहता है। मतलब बीएनआरसी के पता ही नहीं रहता है कि हमको अपडेट कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। बताइए, अब 21 तारीख आज हो गया, 21 तारीख 21 को ये अपडेट जारी किया गया है। 24 से आपका एग्ज़ाम होने वाला था, मात्र 3 दिन 2 दिनों के बाद एग्ज़ाम होने वाला था। सब लोग अपना अपना तैयारी कर चुके थे, तैयारी कर रहे थे एग्ज़ाम के लिए। अब यहाँ पे अचानक से अपडेट दे रहा है कि अब आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पे 24 से नहीं होंगे। अब बताइए, शॉकिंग न्यूज। चलिए क्या खबर है देख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए अपडेट क्या है, देखना है आपको, देख लीजिए। यहाँ पे लिखा गया है कि सभी निजी, ठीक है ना, सभी सरकारी एवं निजी एएनएम एवं जीएनएम प्रशिक्षण संस्थान सभी के लिए जारी किया गया है। राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा आरएनएम एवं जीएनएम दोनों का है। प्रस्तावित तिथि 24/2 से 4/3 को स्थगित करने के संबंध में, विषय ही देख लिए कि यह स्थगित करने के संबंध में निकाला गया है सब्जेक्ट, समझ गए। तो ये चीज़ें हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आप सभी को बता देता हूँ, आप सभी देख लीजिए कि यह जो है स्थगन के संबंधन में है। विषय देख लिए, उपयुक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि राज्य स्तरीय लिखित परीक्षा एएनएम और जीएनएम, ठीक है, चाहे वह फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर हो, चाहे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर हो एएनएम का। ओके, प्रस्तावित तिथि कितना था, 24 से लेकर 4/3 तक एग्ज़ाम होना था। ठीक है, जैसा कि आप लोग कुछ दिन पहले ही देखे थे, ऑफिशियल जो है अनाउंसमेंट डेट शीट भी आ चुका था। ठीक है, जो कि इतना से इतना चलने वाला था, समझ गए। जिसे अपरिहार्य कारणों से अगले आदेश तक स्थगित किया जा रहा है। मतलब यहाँ पे कहा रहा है कि अपरिहार्य कारणों से, मतलब कुछ ऐसे कारणों से जिसके कारण जो है यहाँ पे इसको स्थगित किया जा रहा है, पोस्टपोन्ड किया जा रहा है, समझ गए। उक्त आलोक में लिखित परीक्षा की तिथि पुनः घोषित की जाएगी। अब यहाँ पे लिखा है कि अगले आदेश तक जो है इसको स्थगित किया जा रहा है, और जब इसको मन होगा बीएनआरसी का, जब जाग जाएगा तो जो है आपका तिथि को पुनः घोषित करेगा, फिर जो है एग्ज़ाम आपका लेगा। ठीक है, दूसरा में दिया है कि उक्त प्रस्ताव में प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। अब ये जो प्रस्ताव किया है, ये जो आपका प्रस्तावित ये जो है स्थगित किया है, इसमें जो है अधिकार जो है मतलब इसके सीनियर से ये जो है अनुमोदित है, समझ गए। ये चीज़ समझ गए। ओवरऑल कहा जाए तो यहाँ पे यही कह रहा है कि जो 24 से एग्ज़ाम था 4 तक एएनएम जीएनएम का पूरा स्टेट लेवल राज्य स्तरीय, ये जो है आपका अब नहीं होगा। अब कब तक नहीं होगा इसका कोई अपडेट नहीं है, कब अगला आदेश आता है अब इसके लिए वेट कीजिए। यानी ओवरऑल मैं बता दूं कि पिछले बार जो एग्ज़ाम आपका अप्रैल में बिहार का हुआ था, स्टार्टिंग अप्रैल में, तो सेम देखिए अब उसी के नज़दीक अब जा रहा है। चूँकि अब आपका एग्ज़ाम फरवरी में नहीं हुआ, ठीक है ना, फरवरी में अब नहीं हुआ, तो अब ये फरवरी में तो पूरा होगा ही नहीं, समझ लीजिए। उसके बाद अब मार्च में कब आता है कब नहीं आता है इसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, अगर मार्च में आएगा भी तो पूरा मार्च ले लेगा, यानी आप जो है अब फिर से जो है पिछले बार की तरह ही जो है इस बार भी ये अपने जगह पर आ गया, समझ गए एग्ज़ाम।
फॉर्म कब भराया था? अक्टूबर नवंबर में ही जो है इसका फॉर्म भराया था, समझ गए ना। फॉर्म जो है इसका नवंबर दिसंबर में ही शायद इसका फॉर्म जो है आपका नवंबर या अक्टूबर या नवंबर ऐसे ही इसका फॉर्म भराया था। रिजल्ट जैसे ही आया था फॉर्म भरवाया था, फिर उसके बाद फॉर्म का डेट निकाला था, ठीक है। और तब से जो है झुला रहा है स्टूडेंट को। तो ये चीज़ें हैं, बाकी अच्छा भी है उन लोगों के लिए जो पढ़ने वाले हैं, और पढ़ेंगे और नॉलेज होगा और बेटर अपने से लिख पाएंगे, ठीक है। तो मैं यही कहूँगा कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं पढ़ते रहिए और काम अपना करते रहिए। बाकी एग्ज़ाम तो लेगा ही, आज नहीं तो कल, समझ लीजिए। चलिए बाकी ये देख लीजिए प्रतिलिपि, ये जो है सभी माननीय सदस्य बिहार परिचारिका सभी को प्रेषित किया है। साथ में यह जो है नर्सिंग के जो प्रमुख है सह अध्यक्ष है इसको भी लगाया है। था ये जो है अपर मुख्य सचिव उप सचिव स्वास्थ्य के आप्त सचिव बिहार पटना को सूचना, ये स्वास्थ्य को विभाग को भी लगाया है, समझ गए। और देख लीजिए ऑफिशियल यहाँ पे साइन मोहर है 31-21 तारीख के डेट में, समझ गए। यानी ओवरऑल कहा जाए तो आपका जो एग्ज़ाम का जो तिथि था जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे कि 24 से मेरा एग्ज़ाम होगा, चाहे आप ANM और GNM के कोई भी ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर पोस्टपोन्ड हो गया, स्थगित हो गया। अब अगले आदेश तक इंतज़ार कीजिए कि जब अब इंतज़ार करिए कि कब अब डेट आता है और कब एग्ज़ाम होगा, ठीक है। फिलहाल यही अपडेट था, तो मैं जल्दी लाकर आप सभी को बता दिया ताकि आप लोग इस चीज़ को जान जाए और अपने मन में जो 24 से डर है एग्ज़ाम का उसको ख़त्म कर ले, ठीक है।